आप हमारे इस घर को रंग पाएंगे ना? आप मौका तो दीजिए। हेलो दोस्तों। तो रेनू मामी का एक छोटा सा धंधा मतलब बिजनेस होता है अचार एंड पापड़ का। एंड मामा भी रहते हैं तो मामा दुकान पर मतलब उनकी एक दुकान रहती है, दुकान पे काम करते हैं वो अपनी, और मामी जो रहती हैं वो अपना धंधा चलाती हैं अचार एंड पापड़ का। तो इनके घर में एक सोनू नाम मतलब इनका भांजा आता है जिसका नाम सोनू रहता है। तो सोनू जब आता है तो मामी के यहाँ एक लड़की काम करती है जिसका नाम रत्ना होता है। तो रत्ना सोनू को देखकर फिदा हो जाती है, मतलब देखते ही घायल हो जाती है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि एक दूध वाला जो रहता है वो मामी के यहाँ दूध का हिसाब मतलब पैसे ऐसे लेने के लिए आता है। तो वो दोनों जब बात करते हैं तो यही बात करने से समझ में आता है कि मामी जो है वो बहुत चालू लगती है। एंड ये बात तो उसका जो भांजा सोनू रहता है वो भी समझ जाता है कि मामी जो है बहुत चालू है। एंड इसमें एक तोता भी है, तोता क्योंकि वेब सीरीज का नाम तोता है तो तोते का भी मेन रोल रहता है। तोता जो है वो पहले से ही हर किसी के मन की बात जान जाता है। तो यहाँ पर वो कुछ पैसे दूध वाले को दे देते हैं एंड बोलते हैं कि बाकी का हिसाब बाद में करूंगे। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि जो रत्ना रहती है उस भांजे पर लाइन मारते। यहाँ पर मामा जो रहता है वो दुकान से आ जाता है एंड सीधे मामी के कमरे में जाता है। तो मामी बोलते हैं कि तुम्हें खाली गर्म करना आता है एंड ठंडा मुझे खुद होना पड़ता है। इसके बाद मामा सोनू के कमरे में जाता है, सोनू सो रहा होता है, उसे जगाता है एंड बोलता है मेरी दवाई कहाँ है। तो फिर सोनू के यहाँ से दवाई लेकर वो आता है एंड दवाई लेकर वो उसमें जाए मतलब जाकर एक दो टैबलेट लेने लेने लगता है। तो तोता बोलता है कि मामा तुम्हें एक दो टैबलेट लेने से कुछ नहीं होगा। तो फिर मामा मतलब एक दो टैबलेट लेकर मामी के अंदर मतलब अंदर जाता है पर वो तत्काल ही फुस हो जाता है। इसके बाद वो बाहर दोबारा से आता है एंड आपकी बार वो 5-7 टैबलेट ले लेता है, फिर जाता है, फिर भी कुछ नहीं होता है। मामी बोलती है कि तुम पे से कुछ नहीं होगा। यहाँ से इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन मतलब मॉर्निंग में देखने को मिलता है कि वो दूध वाला जो रहता है वो बाकी के जो पैसे रहते हैं उसके लिए आ जाता है। तो मामी उसको लेकर बेडरूम में जाने लगती है। सोनू ये देख लेता है तो सोनू भी पीछे पीछे आता है, पर मामी जैसे अंदर जाते हैं वो दरवाजा बंद कर लेती है। तो वो अंदर जाके पता ही है क्या करते। तो सोनू जो रहता है वो दरवाजे के ऊपर से चढ़ के देखता है तो वो दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। और ये देखकर वो मतलब बाहर आ जाता है और सोचने लगता है कि मामी जो है वो मामा को धोखा दे रही है, पर मैं नहीं दूंगा, मैं मामा को सब बता दूंगा। पर वहां पे दूध वाला जो रहता है उसकी मामी को चौध ही रहता है और कम से कम 15-20 मिनट तक चूतता है। एंड यहाँ पर ये सीन जो रहता है यहाँ पर ये सीन खत्म हो जाता है। सीन खत्म होने के बाद हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि मामी जो रहती है वो घर की मरम्मत के लिए मतलब पेंट वगैरह करवाने के लिए पेंट एक मुकेश पेंटर नाम के एक लड़के को बुलाते हैं। वो पेंट करने के लिए आता है। तो मामी और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। ऊपर जो सोनू रहता है वो पढ़ाई कर रहा होता है ऊपर से, तो वो देख रहा होता है दोनों को। तो फिर मामी जो उसमें जितने मतलब कर्मचारी काम पे लगाए रहते हैं चार अचार अचार पापड़ का बिजनेस है उन सब की छुट्टी कर देती है। उनको बोल देती है कि आज पेंट होना है घर, तो आज तुम सब लोग घर जा सकते हो। तो सबकी छुट्टी कर देती है एंड जो रत्ना रहती है वो सोनू को लेकर मतलब छोड़ने के लिए बोलती है। तो सोनू रत्ना को छोड़ने के लिए चला जाता है। यहाँ पर जो पेंटर है एंड मामी की बातचीत चलती रहती है। इसके बाद सोनू वापस आ जाता है। सोनू जब वापस आ जाता है तो मामी सोनू से बोलती है कि मामा का कॉल आया था कि सोनू को दुकान पर भेज दो दवाई लेकर। तो तुम दुकान पर चले जाओ एंड मामा जी को दवाई दे आना। सोनू पहले मना करता है, बोलता है मेरे मतलब मतलब स्टडी वगैरह रह गई है। पर मामी काफ़ी जिद करती है और मामी जब काफ़ी जिद करती है तो जाने के लिए तैयार हो जाता है। सोनू दुकान मामा को दवाई देने के लिए दुकान के लिए निकल जाता है। जिसके बाद कि रेनू मामी रहती है वो पेंटर को पटाने मतलब सेट करने में लगी रहती है। पेंटर भी पेंटिंग छोड़कर मामी के पास आ जाता है एंड मामी से बोलता है, मामा की बात करता है। तो मामी बोलती है कि उनकी तो बात ही मत करो, पेट बाहर निकला हुआ है एंड कुछ दम नहीं है, फुस हैं अंदर से।
जिसके बाद वो बोलता है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा और तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब सहूलियत देता है, उसकी भी मतलब मूड ही रहता है। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सोनू जो रहता है वो दुकान पर पहुंच जाता है, मामा को मामी के बारे में बताने की कोशिश करता है पर मामा बताने का मौका ही नहीं देता है। मामा अपनी दवाई का ही बोलता है कि वो टैबलेट कहाँ है, दवाई कहाँ है। जिसके बाद सोनू मामा के लिए टैबलेट दवाई लेने के लिए चला जाता है और यहाँ पर जो रहता है यहाँ पर वो पेंटिंग करता ही रहता है वो पेंटर। तो यहाँ पर मामी का एंड पेंटिंग उसका काम चालू होने ही वाला होता है। अब वहाँ से सोनू मामा को दवाई देकर वापस आ जाता है एंड जब दवाई देकर वापस आता है तो वो देखता है तो यहाँ पर जो मुकेश पेंटर रहता है वो मामी को चोदने में लगा हुआ रहता है एंड मतलब अच्छी तरह से बजा रहा होता है। और ये देखकर साइड में खड़ा हो जाता है देखने के बाद, क्योंकि ये कुछ कर भी नहीं सकता है एंड वो तो मामी को चोट चाट के बाहर निकल जाता है एंड सोनू जो रहता है भांजा वो देखता ही रह जाता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि उसी एरिया का एक एमएलए रहता है जिसका पीए रेनू के घर आता है एंड बोलता है कि एमएलए की बेटी की शादी है, तो ऑर्डर के लिए आता है अचार एंड पापड़ का एंड बोलता है कि 2 दिन में हमें ऑर्डर चाहिए। जिसके बाद उसको एडवांस भी देता है मामी को एंड मामी को जब एडवांस दे रहा होता है तो उसकी जुबानी दिख जाती है, मतलब तो उसको देखकर वो फिर और बातें करने लगता है एंड बोलता है कि तुम्हें अपना ये धंधा है वो हाई लेवल पर बढ़ाना चाहिए एंड बोलता है कि पूरे देश में तुम्हारा अचार पापड़ बिकना चाहिए, इसके लिए सपोर्ट मैं करूँगा। जिसके बाद मामी उसको रोक लेती है एंड बोलती है कि पानी आनी पी कर जाओ। इसके बाद वो पानी पीने के लिए रुक जाता है, थोड़ा तोते से बात करता है एंड उसके बाद पानी पीता है। तो पानी पीने के बाद फिर मामी जो रहती है वो बोलती है वो पीए से कि कुछ दिन बाद मेरा बर्थडे आने वाला है तो मेरे बर्थडे में ज़रूर आना। तो वो बोलता है ठीक है, अगर इनविटेशन दोगे तो मैं ज़रूर आऊँगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में मामा फिर से सोनू के पास जाता है एंड उससे टैबलेट दवाई मांगता है। तो सोनू फिर मामा को समझाता है कि किसी भी लड़के या औरत को खुश करने के लिए दवाई की ज़रूरत नहीं, खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यानी कि खुद पर विश्वास होना चाहिए कि मैं इसे खुश कर सकता हूँ। तो उसको मामा को कुछ चीज़ें सब समझ में नहीं आते हैं एंड इसके बाद वो दवाई दे देता है एंड इसके बाद वो अपने मोबाइल में वीडियो दिखाता है, हॉट वगैरह वीडियो दिखाता है एंड बोलता है कि तुम यहीं से वीडियो देखकर और यहीं से गर्म होकर जाओ और जाकर तारक मामी का बजाने लग जाना मामी को। तो मामा ऐसे ही करता है, देख के सीधे कमरे में चला जाता है एंड कमरे में जैसे ही जाता है तो उस स्टाइल में करने की कोशिश करता है जो वीडियो में देखता है। तो वो मामा फिर गिर पड़ता है, पलंग टूट जाता है, साथ में मामा की कमर भी टूट जाती है एंड यहाँ पर जब कमर टूट जाती है तो डॉक्टर आता है एंड डॉक्टर बोलता है मामा से कि 15 दिन तुम्हें आराम करना पड़ेगा एंड 15 दिन तक तो बेड पे ही पड़ा रहना पड़ेगा। इसी एंडिंग सीन के साथ इसका पार्ट 1 भी एंड हो जाता है। पार्ट 2 की स्टोरी बहुत जल्दी अपने चैनल पर आएगी, तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगले किसी वीडियो में एंड इस वेब सीरीज़ में हमें राजश्री वर्मा एंड तृप्ति बेरा एंड रत्ना देखने को मिलती हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक